बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तीसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला सवाल है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2315 और बी गिवन है 1764। पहला सवाल है, ए और बी ये दिए हुए हैं, हमने प्रूव करना है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, शो दैट 4a माइनस 3a इज इक्वल टू ए। वैसे कॉमनली 4a माइनस 3a करें तो a ही आएगा, लेकिन हमने इसको मैट्रिसेस में प्रूव करके देना है। a और b मैट्रिसेस दी हुई हैं। इस जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4a माइनस 3a। लेफ्ट हैंड साइड लिखकर लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। अब 4 इधर a लिख देंगे। a जो मैट्रिक्स है 2 3 1 5 माइनस 3, फिर a है यही मैट्रिक्स 2 3 1 5। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। कोई स्केलर हो, कोई कांस्टेंट हो, किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हर एलिमेंट के साथ ये 4 जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से 4 को 2 के साथ रब कराएं, 4 को 3 के साथ रब कराएं, 1 के साथ 5 के साथ, माइनस 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 9 3 15। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमने। मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट कैसे होती हैं, पहले हमने ऑपरेशन में पढ़ा, हर एलिमेंट अपने वाले एलिमेंट से जमा या नफ़ी होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। 8 माइनस 6 2, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ। 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 3 1, 20 माइनस का 15 5। अब देखें ये 2 3 1 5 किसके बराबर आ गया, उसी a के बराबर। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था। ये पहला पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, शो दैट 3b माइनस 3a 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू b माइनस a। इसमें भी देखें दो साइड हैं, हम इन दोनों को इक्वल शो करवाएंगे, साबित करवाएंगे। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 3b माइनस 3a। 3b मैट्रिक्स क्या है, 1 7 6 4 माइनस 3a मैट्रिक्स क्या थी, 2 3 1 5। अब इनको मल्टीप्लाई करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से। 7 को 3 के साथ रब कराएं, 6 को 3 के साथ रब कराएं, 4 को 3 के साथ ज़रब कराएंगे, फिर 3 को 6 9 3 15। फिर ये दोनों सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस का 6 माइनस 3, 21 माइनस 9 12 आ जाएगा। 18 माइनस 3 15, 12 माइनस का 15 माइनस का 3। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड 3 इंटू
बी माइनस ए 3 लिखें। ये देखें जैसे ये लिखा होता है सेम वैसे ही लिख दिया करें। n2 डालें जो n2 है, अंदर b है पहले b लिख देते हैं 1 7 6 4 माइनस ए है हमारे पास 2 3 1 5। अब देखें अब ब्रैकेट बंद है छोटी, इसको बंद करते हैं, क्लोज कर दें। पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर जो काम होता है वो किया जाता है। इन दो को नफ़ी कर देते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 7 माइनस 3 7 माइनस 3 4 6 माइनस 1 5 4 माइनस 5 माइनस 1। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यह आएगा माइनस 3 12 15 आ जाएगा माइनस का 3। इसको 2 का नाम दे दें। अब चेक करें 1 और 2 सेम है। 1 और 2 अगर सेम है, नफ़ी 3 12 नफ़ी 3 12 15 नफ़ी 3 15 नफ़ी 3, इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। ये पहला सवाल था, इसके 2 पार्ट थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If A is equal to iota 0 1 माइनस iota, हमने शो कराना है शो दैट A की 4 इज इक्वल टू I2। व्हाट इज I2? I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, मतलब है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। I2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। I2 ये होता है 1 0 0 1, इसको हम I2 बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2। अब A की 4 हमने बनाना है। ये A है, हम A को A के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, A स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले हम A स्क्वायर कैसे बनाएंगे? A डॉट A है हमारे पास आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, फिर डॉट, फिर यही A आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। आपको याद होगा कल हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, 0 को 1 के साथ 0, फिर आयोटा को 0 के साथ, 0 को माइनस आयोटा के साथ 0 आ जाएगा। 1 को आयोटा के साथ, माइनस आयोटा को 1 के साथ, फिर 1 को 0 के साथ, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ, आयोटा का स्क्वायर। देखिए आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा होता है -1 अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के। जहाँ आयोटा का स्क्वायर है वहाँ हम -1 लिख देते हैं। ये A स्क्वायर -1 0 0 -1, ये A स्क्वायर आ गया। हमने शो कराना है A की 4, फिर इसको A स्क्वायर डॉट A स्क्वायर लिख देते हैं। A की 4 क्या बन जाएगा? A स्क्वायर को A स्क्वायर से ज़रब करा दें। A स्क्वायर है -1 0 0 -1 -1 0 0 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करा दें। वही रूल मल्टीप्लिकेशन का, पहली रो पहला कॉलम, -1 को -1 के साथ रब कराएं 1 आएगा, 0 को 0 के साथ जमा 0, -1 को 0 के साथ, 0 को -1 के साथ, 0 को -1 के साथ,
-1 को 0 के साथ, फिर 0 को 0 के साथ, -1 को -1 के साथ, ये आ जाएगा 1 0 0 1, या ये बन जाएगा AK4 इज इक्वल टू I2। ये देखें आइडेंटिटी है 2 क्रॉस 2 की, यही हमने शो करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां भी वो कहता है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y इफ x एंड y इफ गिवन मैट्रिसेस हैं x + 3 1 -3 3y -4 इज इक्वल टू 2 1 -3 2 2 1 -3 2। अब देखें हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिसेस, ये खुद उसने कह दिया ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। दो बातें थी, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। देखें इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ये हैं भी इक्वल, तो डेफिनेटली इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे बाय इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस के तहत x + 3 किसके बराबर होगा? 2 के, या x इज इक्वल टू 2 -3 x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब देखें 1 को 1 के बराबर लिख दें, कोई फ़ायदा नहीं है। -3 को -3 के बराबर लिखने कोई फ़ायदा नहीं है। 3y -4 इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू 2 + 4, या 3y इज इक्वल टू 6। 3 पे डिवाइड करा दें दोनों तरफ, ये कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 2 6, ये x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये इसका पहला पार्ट था, पहला ये वाला। इसका सेकंड भी यही है, फाइंड x एंड y इफ। सेकंड पार्ट देखें, ये वाली कंडीशन तो सेम है पहले वाली, यहाँ पे चेंजिंग है थोड़ी सी। y1 -3 2x, ये भी उसने खुद इक्वल दी हुई हैं। देखें तो हम इक्वल मैट्रिसेस के तहत पहला एलिमेंट पहले के बराबर, x + 3 इज इक्वल टू y, या x - y + 3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। 1 1 है, -3 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 3y - 4 किसके बराबर होगा? 2x के, या 2x अपनी जगह पे, इनको हम उधर लेके जा रहे हैं। -3y + 4 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। अब हम किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल करके इनको जमा नफी करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसी वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कराएंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कराना है इक्वेशन 1 को। 2x - 2y + 6 इज इक्वल टू 0। नीचे मैं यही दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x - 3y + 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसल। नफ़ी का 2y जमा का 3y, y आएगा,
जमा का 6 नफ़ी का 4 जमा का 2 या y की वैल्यू आ गई -2, एक वेरिएबल आ गया, y आ गया, पुट कर दें 1 में या 2 में, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में पुट करा दें। पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 2 जमा 3 क्या हो जाएगा 5, या x इज इक्वल टू -5। यही x और y की हमने वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे ऐसे करके आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके 2 पार्ट हैं, बहुत अहम है, इनमें से एक अक्सर शॉर्ट में आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये आसान सा सवाल है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, सिंपल सा जमा और नफ़ी वाला सवाल है ये। इफ़ ए दिया हुआ है हमारे पास -1 2 3 -1 2 3 1 0 2, और B दिया हुआ है 0 3 2 1 -1 2। ये क्वेश्चन है, ए और बी गिवन है, हमने फाइंड करना है। इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट फाइंड 4a - 3b, 4a - 3b, यही सिर्फ हमने फाइंड करना है। पहले इसी को लिख देंगे, कोशिश करना है कि इसको लेफ़्ट साइड पे लिखना है अपने पेज के। अब यहाँ से इक्वल लिखकर 4, यहाँ a की मैट्रिक्स डालें -1 2 3 1 0 2 -3, b की वैल्यू क्या है 0 3 2 1 -1 2। इधर 4 को मल्टीप्लाई करें अंदर, -4 8 12 4 0 8 -0 9 6 3 -3 6। अब इन दोनों को नफ़ी कर लें, सब्ट्रैक्ट कर दें, -4 माइनस का 0 8 -9 माइनस का 1 12 -6 6 आ जाएगा। 4 -3 4 -3 जब करेंगे 4 -3 1 आएगा, 0 माइनस और ये माइनस प्लस 3 8 -6 2। ये आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है, ये आप लोगों ने खुद करना है। ये आपकी असाइनमेंट हो गई। a + 3 इंटू b - a। बिल्कुल सिमिलरली मैं थोड़ा सा इसका स्केच बना रहा हूँ। a वैसे लिख दो, यहाँ पे a के जो भी एलिमेंट हैं +3 इंटू डालो, यहाँ पे b मैट्रिक्स लिखनी है, b ये a है, a के एलिमेंट अंदर लिखने हैं, नफ़ी a मैट्रिक्स लिखोगे यहाँ पे इंटू 1। पहले इन 2 को नफ़ी कर लेना, जो आंसर है मतलब ये वैसे +3 इन 2 को जब नफ़ी करोगे ये आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर इन 2 को जमा कर दो। ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।